आज का हमारा टॉपिक रहेगा अपकिरण के माप के अंतर्गत सतत श्रेणी यानी कंटिन्यूस सीरीज के अंतर्गत माध्य विचलन की गणना करना। इसको हम इस उदाहरण की सहायता से समझेंगे। तो उदाहरण हमारा इस प्रकार है, फ्रॉम द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स कैलकुलेट मीन डेविएशन विद द हेल्प ऑफ मीन। और उदाहरण दे रखा है हमें, मार्क्स मोर देन 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 एंड 85 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे दे रखे हैं। यानी मोर देन 5 का हमारा है 100 स्टूडेंट, मोर देन 15 के 97, मोर देन 25 के 89, इस तरह मोर देन 85 के स्टूडेंट है 4। ये हमें एक श्रेणी दे रखी है। इस श्रेणी को हम यहाँ पर हमें मीन के माध्यम से यानी समांतर माध्य के माध्यम से हमें मीन डेविएशन ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको सतत श्रेणी में कन्वर्ट करेंगे। तो सतत श्रेणी में ये हमारे मोर देन वाली सीरीज़ दे रखी है, तो इसको हम सतत श्रेणी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा अंतर कितने का, विस्तार का अंतर कितने का है, 5 और 15, यानी सब में 10-10 का अंतर है। 10-10 का हमारा अंतर है। तो हमारी मोर देन वाली सीरीज़ में हमेशा हमारा निचली सीमा ली जाती है। तो यहाँ पर हम इसको जब साधारण श्रेणी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी श्रेणी बनेगी 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95, 95। इस तरह इसको हम सतत श्रेणी में कन्वर्ट करेंगे। अब ये तो हुआ हमने इसको श्रेणी में कन्वर्ट किया। अब इसकी हमें आवर्ती निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इसको हमें आवर्ती में चेंज करना पड़ेगा। तो आवर्ती में हम चेंज करेंगे तो देखो, मार्क्स मोर देन 5 कितना है, 100, यानी सभी आवर्तियों का योग हमारा 100 है। और मार्क्स मोर देन 15 कितना है, 97। तो प्रत्येक वर्ग अंतर का आवर्ती ज्ञात करने के लिए हम अगले वर्ग अंतर की आवर्ती में से पिछले वर्ग अंतर की आवर्ती में से अगले वर्ग अंतर की आवर्ती को हम लेस करते जाएंगे। इस प्रकार हमारी आवर्ती प्राप्त हो जाएगी। तो हमारी पहला वर्ग ग्रुप 5 से 15, इसकी आवर्ती होगी हमारी 100 में से 97 गए 3। दूसरा वर्ग ग्रुप 15 से 25, इसकी आवर्ती होगी 97 माइनस 89 इक्वल टू हो गया हमारा 8। तीसरा वर्ग अंतराल होगा हमारा 25 से 35, इसकी आवर्ती होगी 89 माइनस 74 इक्वल टू 15। चौथा ग्रुप होगा हमारा 35 से 45, इसकी आवर्ती होगी 74 माइनस 54 इक्वल टू 20। नेक्स्ट ग्रुप होगा 45 से 55, इसकी आवर्ती होगी 54 माइनस 29 इक्वल टू 25। नेक्स्ट वर्ग ग्रुप होगा हमारा 55 टू 65 और इसकी आवर्ती होगी हमारी 29 माइनस 19 इक्वल टू 10। और उसके बाद की आवर्ती होगी 65 माइनस 75। तो 65 से 75 वाला वर्ग ग्रुप, इसमें होगा 19 माइनस 10। तो ये हो जाएगा हमारा 9
और उसका अगला वाला वर्ग ग्रुप है हमारा 75 से 85 और इसकी आवृत्ति होगी 10 में से 4 गए 6 और लास्ट वर्ग ग्रुप जो हमारा 85 से 95 होगा उसकी आवृत्ति होगी 4। इस तरह हमने इस श्रेणी को, जो मोर देन वाली सीरीज़ थी, इसको हमने सबसे पहले साधारण श्रेणी में बदल लिया। अब इसको आगे, चूँकि हमें इसको माध्य के द्वारा हल करना है, तो माध्य की गणना करेंगे। इसके लिए अब हम देखते हैं, माध्य की गणना करने के लिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं, मिड वैल्यू, वो ही हमारा x माना जाता है। तो मिड वैल्यू कितना हो गया हमारा, 5 से 15 वर्ग ग्रुप का मिड वैल्यू कितना आएगा, 5 + 15/2, यानी लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया हमारा 5 से 15 का 5 + 15 में 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 10। इसी तरह जब हमारा वर्ग अंतराल 10-10 का है तो आगे 10-10 जोड़ते रहेंगे, तो ये हमारी मिड वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी हमारी जो मिड वैल्यू है वो होगी प्रथम वर्ग की 10, उसके बाद 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। तो हमने इसके मध्य मूल्य की गणना कर ली। अब चूंकि ये हमारी शततः श्रेणी है और शततः श्रेणी में इसका मध्य मूल्य ही x माना जाता है, तो माध्य की गणना करने के लिए हमारा जो अगला स्टेप होगा वो हम शॉर्टकट मेथड से माध्य की गणना करते हैं। तो इसके लिए हम किसी मध्य मूल्य में से किसी बीच के एक मूल्य को हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। तो इसमें बीच का मूल्य है हमारा 50, तो इसको हम कल्पित माध्य मान लेंगे। तो a बराबर एज्यूम्ड मीन बराबर हो गया हमारा 50। अब इससे हम विचलन लेंगे, डेविएशन लेंगे, और चूंकि ये सतत श्रेणी है और वर्ग अंतराल 10-10 का समान है, तो जो भी विचलन आएगा सीधा ही उसमें 10 का भाग लगा देंगे। इस तरह हमारा जो d.x प्राप्त होगा वो इस प्रकार होगा, जिस मध्य मूल्य को हमने कल्पित माध्य माना है उसके आगे 0 लिख देंगे और उससे छोटे पद मूल्यों से शुरू करते हुए नीचे से ऊपर चलते हुए -1, -2, -3 और -4 लिख देंगे, क्योंकि इसमें हमारा क्या होता है, dx कैसे आता है, x माइनस a। तो जैसे 35 से 45 का मध्य मूल्य कितना है, 40, तो 40 माइनस a कितना है, 50, 40 माइनस 50 बराबर कितना हुआ, 10, माइनस का 10वां, 10 में हम वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल का भाग दे देंगे, वो भी कितना है 10, 10 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा, -1। इस तरह यही राशि प्राप्त होनी होती है। तो हम गणना कार्य सरल करने के लिए सीधा ही हम लिख देते हैं कि जिस x को हमने मध्य मूल्य माना है उसके आगे 0 लिख देंगे और उससे कम वाली आवृत्तियों को -1, -2, -3, -4 लिख देंगे, और उससे अधिक आवृत्तियों के सामने हम इसको +1, +2, +3 और +4 ऐसे लिखते रहेंगे। ये हमारा d.x प्राप्त हो जाएगा। अब अगला स्टेप होगा हमारा, जो कल्पित माध्य से लिए गए विचलन हैं उनको आवर्ती यानी f से गुणा करना। तो इसको हम f से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आवर्ती पहले वर्ग अंतराल की आवर्ती कितनी है, 3 को -4 से गुणा करेंगे तो -12। नेक्स्ट 8 को -3 से गुणा करेंगे -24। उसके बाद 15 को -2 से गुणा करेंगे तो -30। इस तरह 20 को -1 से गुणा करेंगे 20,
और 25 को 0 से गुणा करेंगे 0, 10 को 1 से गुणा करने पर 10, 9 को 2 से गुणा करने पर 18, 6 को 3 से गुणा करने पर 18 और 4 को 4 से गुणा करने पर 16। इस तरह हम fd.x प्राप्त कर लेंगे। अब हम इसका योग निकालते हैं। तो योग निकालने के लिए माइनस माइनस का अलग योग करेंगे और प्लस प्लस का अलग योग करेंगे। इस तरह से माइनस के योग में से प्लस वाला योग लेस कर देंगे, तो जो राशि प्राप्त होगी वो हमारी सिग्मा fd.x प्राप्त होगा। तो माइनस का आ रहा है 86 और हमारा प्लस का कितना आ रहा है 62। तो इसमें से जब हम माइनस वाले में से प्लस वाला 86 में से 52 लेस कर देंगे तो ये हमारा जो fd.x प्राप्त होगा वो हो जाएगा माइनस का 24। माइनस का कितना प्राप्त होगा 24। ये हो गया हमारा सिग्मा fd.x कितना हुआ -24। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा माध्य की गणना करना। तो इसके लिए हमारा सूत्र क्या है, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fd.x अपॉन सिग्मा f इंटू आई। तो इस तरह से हम इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। तो हमने a माना था 50 को, 50 प्लस सिग्मा fd.x कितना आया हमारा माइनस का 24 और i कितना है 10 और n कितना दे रखा है आवर्तियों का योग 100। तो वैल्यू पुटअप करके जब हम इसको हल करेंगे तो ये हमारा समांतर माध्य की राशि प्राप्त होगी 47.6। इस तरह से हम समांतर माध्य की गणना करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि माध्य विचलन की गणना करना, समांतर माध्य के द्वारा माध्य विचलन की गणना करना। चूँकि यह कंटिन्यूस सीरीज है और जब समांतर माध्य डेसिमल्स में आए तो जब हम माध्य विचलन के लिए डेविएशन लेंगे तो वो भी डेसिमल्स में आएंगे। इस तरह हमारा गणना कार्य बहुत कठिन हो जाएगा। तो इसको हल करने के लिए आज हम 77 श्रेणी में जो मीन डेविएशन निकाल रहे हैं वो शॉर्टकट मेथड से करेंगे। तो शॉर्टकट मेथड से करने के लिए हमारा इसमें स्टेप है, जो हमारा माध्य या जो मध्यिका से हम जब मीन डेविएशन लेना हो तो माध्य से जितने भी कम मूल्य है उन मूल्यों का योग और माध्य से जितने भी अधिक मूल्य है उन मूल्यों का योग। जो कम मूल्य है उनको हम कहेंगे सिग्मा एफ बी और जो अधिक मूल्य है उनको हम कहेंगे सिग्मा एफ ए। इसी तरह आवर्ती को हम x से गुणा कर देंगे यानी fx कर लेंगे और fx करके जो गुणनफल प्राप्त होगा उसमें भी हम देखेंगे कि माध्य से जितने भी कम मूल्यों की जो आवर्तियों का गुणनफल है उसका हम योग अलग से करेंगे। वो योग हमारा कहलाएगा सिग्मा fx b और माध्य से अधिक मूल्यों की आवर्तियों को जब x से गुणा करते हैं यानी fx, उसका योग हम अलग करेंगे। वो कहलाएगा हमारा सिग्मा fx b।
ये करके हम इसके लिए सूत्र अलग से होगा। वो सूत्र होगा हमारा मीन डेविएशन बाई एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ए माइनस सिग्मा एफ एक्स बी ब्रैकेट क्लोज माइनस सिग्मा एफ ए माइनस सिग्मा एफ बी ब्रैकेट क्लोज इनटू माध्य से निकाल रहे हैं तो माध्य को से गुणा कर देंगे, मध्यिका से निकालते हैं तो मध्यिका से गुणा कर देते हैं, डिवाइडेड बाय n। ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि fx कितना आ रहा है। तो हम f और x का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30, 20 को 8 से मल्टीप्लाई किया 160, 30 को 15 से मल्टीप्लाई किया 450, 40 को 20 से मल्टीप्लाई किया 800, 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया 1250, 60 को 10 से करने पर 600, 70 को 9 से करने पर 630 और 80 को 6 से करने पर 480 और 90 को 4 से करने पर 360। इस तरह हमने fx निकाल लिया। अब हमने fx निकाल लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि माध्य से जितने भी कम मूल्य है उनका अलग से योग और अधिक मूल्य है उनका अलग से योग करना। तो माध्य आया था हमारा 47.5। तो हम मध्य मूल्य में देखते हैं 47.5 कहाँ आ रहा है, 40 और 50 के बीच में। तो 50 से पहले वाली संख्या आएगी, वो आएगी हमारी माध्य से कम वाली, और 50 को लेकर उससे अधिक तक वाली संख्या आएगी, वो आएगी हमारी माध्य से अधिक वाली आवर्ती। और इसी तरह जो गुणनफल का योग है वो भी हम इसी तरह करेंगे। माध्य से पहले वाले मूल्यों की आवर्तियों का योग अलग लेंगे और माध्य से अधिक मूल्य वाली जो fx है उनका योग अलग करेंगे। तो देखो हमारा सिग्मा एफ बी कितना आ रहा है, एफ बी आ रहा है 3 + 8 + 15 + 20, इनका हम योग कर देंगे तो ये आया हमारा 46। तो सिग्मा एफ बी आया 46। इसी तरह सिग्मा एफ ए अधिक मूल्यों की आवर्ती कितनी होगी, 25 + 10 + 9 + 6 + 4 यानी 54। तो अधिक मूल्य कितने होंगे हमारे 54, इसको हम सिग्मा एफ ए कहेंगे। अब इसी तरह एफ एक्स को भी हम ऐसे निकाल लेंगे। मध्य मूल्य से कम वाले एफ एक्स हमारे कितने हैं, 30 + 160 + 450 + 800, इसका योग करेंगे तो 1440 इसका योग आया। इसी तरह माध्य से अधिक मूल्य वाले एफ एक्स का योग करेंगे तो ये 1250 + 1600 1250 + 600 + 630 + 480 + 360। तो इसका हम योग करेंगे तो ये योग आएगा 3320। इस तरह से हमने ये कर लिया। ये गणना करें हमारा बहुत ही इजी रहता है। तो अब हमने जब ये गणना कार्य कर लिया तो अब हम माध्य विचलन निकालेंगे, माध्य के द्वारा माध्य विचलन की गणना करेंगे। तो इसको वैल्यू को हम सूत्र में पुटअप करते हैं। तो सिग्मा एफ एक्स ए कितना आया 3320 माइनस सिग्मा एफ एक्स बी कितना है 1440, यानी 3320 माइनस 1440, तो ये आया 1880। उसके बाद में हमारा सिग्मा एफ ए वो आया है 54 और सिग्मा एफ बी वो आया है 46। तो 54 माइनस 56 ये आया हमारा 8 को x बार 47.6 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 380.8, ये आ गया। और n = है हमारा 100, तो 100 से
डिवाइड कर देंगे। तो ये हुआ 1880 माइनस 380.8। इसको लेस करके जब 100 से हम डिवाइड करेंगे, यानी इसको लेस करने पर हमारा आ रहा है 1499। तो जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 14.99 आएगा, और यही हमारा मीन डेविएशन कहलाएगा। इस तरह जब व्यक्तिगत श्रेणी हो तब तो हम डायरेक्ट मेथड से ही मीन डेविएशन की गणना कर लेते हैं, लेकिन जब सतत श्रेणी हो और आवर्तियों की संख्या अधिक और हो तो ऐसी स्थिति में हमें शॉर्टकट मेथड अपनाना चाहिए और उसके माध्यम से मीन डेविएशन की गणना करनी चाहिए।